दोस्तों, एक दिन पहले हम सुन रहे थे कि ब्रिटेन ने भारत को बड़ी गुड न्यूज दे दी है। पीएम मोदी से मुलाकात के ठीक बाद ही ऋषि सुनक ने बड़ा धमाका कर दिया। हाथ पर कलावा बांधकर हिंदू पहचान के साथ शुद्ध हिंदी में ट्वीट करते हुए ब्रिटेन के पीएम सुनक ने तगड़ा धमाका करते हुए कहा कि भारत के साथ तगड़ी दोस्ती है, लेकिन भारत के साथ डील में एक बड़ी शर्त उन्होंने जोड़ दी और ये शर्त अब सबको परेशान कर रही है। तो आखिर ये नई शर्त के पीछे ब्रिटेन आखिर चाहता क्या है, वो भी तब जब भारत से ज्यादा इस डील की जरूरत ब्रिटेन को है। भारत के लिए ताबड़तोड़ गुड न्यूज देकर आखिर अब सुनक ने नई शर्त क्यों जोड़ दी है, आखिर क्या है माजरा। तो दोस्तों, पहले तो आप ये ट्वीट देखिए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ है, साथ ही हिंदी में लिखा है एक मजबूत दोस्ती। दोस्तों, इस फोटो में दोनों देशों के नेता बहुत ज्यादा गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। मतलब फोटो को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार को लेकर ऋषि सुनक ने एक बड़ा बयान दिया है। ऋषि सुनक ने कहा है कि वो इस डील के लिए अभी और ज्यादा वक्त चाहते हैं जिससे सभी चीजें ठीक से हो जाएं। ऋषि सुनक ने कहा कि वो भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं जिससे डील को ठीक तरीके से किया जा सके। यानी जिस डील की जरूरत इस वक्त ब्रिटेन को सबसे ज्यादा है, जिस डील की वजह से उनकी इकोनॉमी पटरी पर आ सकती है, आखिर उसको लेकर ऋषि सुनक ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे पूरा हिंदुस्तान परेशान सा हो उठा है। दोस्तों, ऋषि सुनक ने कहा है कि उनका एक ही नजरिया है कि जल्दबाजी के चक्कर में गुणवत्ता की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन ने इसी साल जनवरी में फ्री ट्रेड डील पर चर्चा की थी जिसे इसी साल दिवाली तक लागू करना था। उस समय बोरिस जॉनसन ब्रिटेन की सत्ता संभाल रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता काफी बढ़ गई। इसके बाद भारत और ब्रिटेन की डील खटाई में पड़ गई। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पदभार संभाला, लेकिन उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा। वो महज 45 दिनों तक ही ब्रिटेन की पीएम रह पाई। अब जब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन सरकार की कमान संभाली तो ट्रेड डील को लागू करने की आशा फिर से जाग गई। हालांकि जैसा ऋषि सुनक ने कहा, वो अभी समय चाहते हैं, मतलब जल्द ही ये डील हो पाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वहीं अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील को लेकर भी ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें आशा है कि ब्रिटेन और अमेरिका अपने आर्थिक संबंधों को और ज्यादा गहरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस बारे में अलग से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। मतलब ऋषि सुनक ना भारत के साथ और ना ही अमेरिका के साथ कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में है। दोस्तों, भारत को लेकर आखिर ऋषि सुनक अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं? क्या मोदी से उनकी कुछ तगड़ी डिमांड चल रही है? मोदी को दुनिया एक टफ निगोशिएटर के तौर पे मानती है जिनसे हल्के में निपट पाना मुश्किल ही काम होता है। तो क्या इस मुलाकात में मोदी ने सुनक को कुछ तगड़ा ही डोज दे दिया है? क्योंकि मोदी भी जानते हैं कि इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे है। ब्रिटेन में इस वक्त आर्थिक सुनामी का दौर है। पूरा यूरोप इस बार बर्बादी का आलम देख रहा है। वो बस अपना सामान बेचने के लिए मार्केट की तलाश में है। चीन से उनके संबंध खटाई में हैं और चीन जब खुद प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे यूरोप के सामान की दरकार भी नहीं है। तो वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे में भारत ही यूरोप के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, लेकिन बदले में भारत को क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस बार मोदी ने यही दांव खेला है जिसका पहला ही नतीजा तो सामने भी आ चुका है। एक तरफ सुनक मोदी से मिले और दूसरी तरफ भारतीयों को रोजगार देने के लिए ब्रिटेन सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे भारत के लिए एक तोहफे के तौर पर देखा गया। ब्रिटेन सरकार ने 18 से लेकर 30 साल तक के युवाओं के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करने का ऐलान कर दिया। ये वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन में जाकर अपना करियर जमा सकते हैं। हालांकि करियर संभालने के लिए उन्हें केवल 2 साल का वक्त मिलेगा। सुनक ने यंग प्रोफेशनल स्कीम पर मुहर लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत पहला ऐसा देश है जिसे इसका फायदा मिलेगा। साथ ही ब्रिटेन की सरकार ने बताया कि हर साल यूके में जो विदेशी छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं उनमें से 1/4 तो भारत के ही होते हैं, यानी 75% भारतीय होते हैं। मतलब भारत से उनको तगड़ा फायदा होता है। दोस्तों, भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार साल 2021 से 22 के दौरान 17.5 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इससे पहले 2020-21 में 13.2 बिलियन डॉलर का था, यानी इसमें तगड़ा इजाफा हो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि भारत आयात कम और निर्यात ज्यादा कर रहा है। ब्रिटेन में भारत का आयात
$7 बिलियन और निर्यात $10.5 बिलियन का रहा है। अब दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि यह व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जो आंकड़े आ रहे हैं उन्होंने सुनक की नींद भी उड़ा दी है। ब्रिटेन की महंगाई दर 41 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अब सुनक सरकार पर ब्रिटेन के जीवन यापन के खर्चे को कम किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दबाव है। ब्रिटेन में पिछले 12 महीनों में ही महंगाई 11% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब नए आंकड़े सुनक सरकार के माथे की शिकन को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले खाने पीने की चीजों और एनर्जी सेक्टर की कीमतों में ब्रिटेन की महंगाई दर 1981 में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। बड़ी बात तो यह है कि पिछले महीने ही 19 यूरोपीय देशों में भी रिकॉर्ड महंगाई दर देखी गई है। मतलब अकेला ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूरोप ही टाइटैनिक जहाज बन चुका है और उनकी इकोनॉमी डूबने की कगार पर है। हालांकि दोस्तों सुनक इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो एशिया में फिर से कारोबार को बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी को बचाने में जुटे हुए हैं। और दोस्तों आपने G20 समिट के दौरान भी देखा है कि मोदी की धमक सबसे ज्यादा थी। तो इसके अंदर भी यूरोप का एक बहुत बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं, मोदी से मुलाकात बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के हेड भी मोदी से जिस लेवल पे मुलाकात करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उसे साफ लग रहा था कि इसमें मोदी की धमक तो है ही लेकिन उसके साथ यूरोप का बहुत बड़ा स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। और वो स्वार्थ है अपनी इकोनॉमी को बचाने का स्वार्थ, जो यूरोप तेजी से भारत की ओर मूव करके करना चाहता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को इन यूरोपीय देशों के साथ फिर से इसी तरीके का कारोबार करना चाहिए, आगे इस कारोबार को बढ़ाना चाहिए और मोदी को क्या कुछ करना चाहिए? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए।